तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि है यूरिकाइन टैबलेट। ठीक है, यूरिकाइन टैबलेट जो कि पेशाब को कम करने के लिए या बहुत ज़्यादा पेशाब जो होती है उसको रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो जानने वाले हैं इसी यूरिकाइन टैबलेट के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या फिर कौन सी डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं, इस साइड इफेक्ट देखेंगे, प्रिकॉशन देखेंगे, हर चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरिकाइन टैबलेट जो है ये आपको यूरिकाइन नाम से मिलता है, लेकिन इसके अंदर की मेडिसिन को देखेंगे ना तो वो आपको फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड होती है। ठीक है, आज जो बात कर रहे हैं तो मैं यूरिकाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर की जो मेडिसिन है फ्लेवोक्सेट उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यूरिकाइन नाम से आपको मेडिकल में मिलती है। ठीक, तो फ्लेवोक्सेट जो मेडिसिन है या फिर साल्ट जो है तो उसका क्या काम है या फिर किस तरह से ये क्या क्या करता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूरिकाइन की अगर बात करें या फिर फ्लेवोक्सेट को अगर देखें हम लोग, तो फ्लेवोक्सेट जो है आपका एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होती है। और एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल्स होती है ना, उसे उसका जो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको रिलैक्स कराने में ये हेल्प करता है। जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट का स्मूथ मसल्स या फिर यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो उसको रिलैक्स कराने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है ताकि वो डायलेट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है और क्यों डायलेट किया जाता है या फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लेवोक्सेट की अगर बात करें तो ये आपको यूरिकाइन के अलावा अलग अलग नाम से भी मिल सकता है, जैसे कि आपको यूरिस्पास नाम से मेडिकल्स में अवेलेबल हो जाता है, या फिर फ्लेवोजेन नाम से मिलता है, यूरिकाइन नाम से मिलता है। ठीक है, और उसके साथ साथ फ्लेवोस्पास नाम से आपको मेडिकल्स में मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपके वहाँ आप डिपेंड करता है जगह पे, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से ये मिलता है। ठीक है, या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो अपने चॉइस के अनुसार अपना नाम जो होती है उसके अकॉर्डिंग इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किस किस कंडीशन में इसको दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले जैसे अर्जेंसी में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि बार बार अगर पेशाब आ जाती है ना, तो यानी कि हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे बार बार पेशाब आना, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ डायसूरिया के केस में इसका यूज़ कराते हैं, यानी पेनफुल जो यूरिनेशन होता है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर जो हो जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर जो होती है बार बार ओवर हो जाना, यानी फुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। यूरिन का कंट्रोल नहीं कर पाना, जैसे यूरिन बार बार आता है, बार बार पेशाब लगता है, तो उसका कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। यानी सारा मिला करके अगर देखें बात, तो पेशाब को कंट्रोल करने के लिए ही इस मेडिसिन को यूज़ करा जाता है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, बार बार अगर पेशाब लगता क्यों है। देखिए, कभी क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, जहाँ पे यूरिन आकर के स्टॉप होती है, ठीक है, यानी कि रुकती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर का जो स्पेस होती है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो यूरिन बार बार, जैसे यूरिन तो वो तो प्रोसेस है ना, किडनी यूरिन बनाना, फिल्टर करना, फिल्टर करके वेस्ट जो होती है यूरिन के जरिए से यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। अब ब्लैडर पे स्पेस अगर कम हो जाए, वहाँ का मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो स्पेस कम होगा। जब स्पेस कम होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बार बार यही थोड़ी देर में बार बार पेशाब लगेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस मेडिसिन को लेने से जो यूरिनरी ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उस कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करता है, मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जब रिलैक्स करता है तो क्या होता है कि जब यूरिन आता है तो वो फिर फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो बार बार पेशाब क्या होता है कि बार बार नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस बन जाती है। ठीक है, और वो स्पेस में जब फुल होगा फिर जाके तब आपको ब्रेन को सिग्नल देगा, और सिग्नल देने के बाद फिर आपको पेशाब लगेगी। तो इस तरह से जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको रिलैक्स कराया जाता है इस मेडिसिन को देकर। तो ये थी इसका मैकेनिज्म, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, किसी भी कारणवश, जैसे कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह के कारण भी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए अलग से एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक के साथ साथ ये फ्लेवोक्सेट यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हो सकता है कि डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार और भी अलग अलग जगह इसका यूज़ करे। आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका डोज कितना दिया जाता है। देखिए, ऐसे नॉर्मली जो डोज दिया जाता है तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है और उसका वेट कितना है या फिर सिविरिटी कितना है, वो सारा चीज़ देख करके दिया जाता है। और ऐसे एडल्ट डोज को अगर देखें हम लोग ना, तो इसमें क्या होता है कि 100 से 200 mg की जो टैबलेट आती है वो दिन में 2 बार दिया जाता है। दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिविरिटी, फिर डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार इसको देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डोज है, उसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं
तो बिना डॉक्टर का कंसल्ट का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। और वैसे भी यहाँ पे जो वीडियोस बनाया जा रहा है ना, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आई होप कि इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट में आपको ड्रोसीनेस हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है माउथ में, जैसे आई पेन हो सकता है, आंखों में दर्द होना, नौजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर ब्लड विज़न होना, या फिर स्वेटिंग होना यानी पसीना बहुत ज़्यादा जाना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है मेडिसिन को लेने से, या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट दिखता है फ्रेंड्स, तो मेडिसिन को सबसे पहले रोक दें और आपके जो डॉक्टर्स हैं उससे कंसल्ट कर लें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको दे सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि यूरिस्पास या फिर यूरिकाइंड नाम से जो मेडिसिन आती है फ्लोवेक्सेट, उसका कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।